मुस्तफा तशरीफ आए मेरे मुस्तफा, आज है सबकी सदा, बादशाह है दो जहां, तुम सा कोई है कहाँ, अस्सलाम जाने जा। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इब्तदा यहाँ से करूँ, तू कुजा मन कुजा, कहाँ बंदे नाचीज़ और कहाँ ख़त्म नबूवत पे बात करना, ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। स्पीकर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। और इसके साथ साथ मैं मशकूर हूँ अपने उस भाई का, फ़ारूक भाई का, जिन्होंने वो करारदाद जो मेरे दिल को छूती है, जो हमारी रगों में बसती है, जो हमारे ईमान की असास है, उससे मुतल्लिक आज करारदाद पेश की है। मैं आपका बहुत ममनून व मशकूर हूँ। मैं इस ऐवान का भी ममनून हूँ, इस ऐवान का भी मशकूर हूँ कि इस ऐवान ने अपनी इस रवायत को हमेशा कायम रखा है, जहाँ ये लिखा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी। आज एक बार फिर इस ऐवान में ये करारदाद पेश हुई है। जनाब स्पीकर, हम जहां इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि 73 के आईन, अगर 73 का आईन मार्ज़े वजूद में आया तो उसके पीछे भुट्टो शहीद की मेहरबानियां शामिल हैं। वहीं हमें इस बात पे भी फ़ख्र है कि उस आईन में होने वाली दूसरी तरमीम भुट्टो शहीद ने की, और वो तरमीम ये थी कि कादियानी काफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट मेरी क़यादत को जाता है। जनाब स्पीकर, भुट्टो साहब ने ख़ुद अपनी किताब में लिखा कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे गुनाहों का अज़ाला इसी से हो जाए कि मैंने कादियानियों को काफिर करार दिया, और इंशाअल्लाह रोज़े महशर यही उनकी नेकी इंशाअल्लाह ताला उनके लिए सब कुछ साबित होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, कर्नल रफ़ी ने अपनी किताब लास्ट 3 to 3 days ऑफ भुट्टो शहीद में यह लिखा कि भुट्टो साहब बताते थे कि जिस तरह अमेरिका पे यहूदी काबिज़ हैं, इसी तरह कादियानी इस मुल्क पे काबिज़ होना चाहते हैं, और शायद मुझे इस बात की सज़ा भी मिले। लेकिन भुट्टो शहीद इस बात से कभी घबराए नहीं, इस बात से हिचकिचाए नहीं, चूँकि भुट्टो शहीद ये समझते थे कि मुझ पे भी चश्मे करम
ऐ मेरे आका करना, मुझको भी तो हक है कि रहमत का तकाजा करना। मैं तो ज़र्रा हूँ, मुझे गुस्सते सहरा दे दे, चूँकि तेरे बस में है कतरे को भी सहरा करना। ये सब कुछ देखते हुए भुट्टो साहब ने ये तरमीम जो है वो की। सर, मैं अर्ज करूं कि कादियानी सर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के लिए उनके अपने साहबजादे ने ये लिखा अपनी किताब में कि मेरे वालिद मोहतरम इतने सादा थे कि एक जेब में गुड़ रखा करते थे और एक जेब में ढेले रखते थे। ये हमारे यहाँ देहातों में ढेले इस्तेमाल होते हैं पेशाब के लिए। और कहते हैं कि इतने सादा थे कि कभी गुड़ की जगह ढेला इस्तेमाल कर लेते थे और कभी ढेले की जगह गुड़ इस्तेमाल कर लेते थे। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़त्म नबूवत का दावा करे तो किस तरह ये मुसलमान बर्दाश्त करेंगे। हम ये समझते हैं कि हमारा मरना जीना इसी बात पे है कि जिस तरह फरमा गए हैं हादी ला नबी आबादी, हमारी आखरत भी इसी पे है, हमारा ईमान भी इसी पे है और इंशाअल्लाह इस पे कायम दायम रहेगा। हम इनके नापाक अज़ाइम को हमेशा इंशाअल्लाह ताला खाक में मिलाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने तो मेरी आखरत का सामान कर दिया यहाँ मुझे खड़े होकर बोलने के लिए। मैं समझता हूँ कि यही मेरी आक़िबत है, यही मेरी आखरत है। और मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थीं अवैस की, हाँ वही इश्क जो करते थे अवैसे करनी। वो जो अज़मतें थीं अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।